नमस्कार मित्रों, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं नेपोलियन का बनावट कैसा था। और आप तो नाम इसका सुने हुए हैं ये इतिहास में, और इस इतिहास में कुछ ऐसे लोगों से तुलना किया जाता है जो बहुत प्रभावशाली और शक्तिशाली थे, और इसे उदार तानाशाह भी कहा जाता है। और इसकी शक्तिशाली अपने हित में नहीं, अपने स्वार्थ में नहीं, अपने जनता और लोगों के हित के लिए प्रयोग किया। चलिए इस वीडियो में पूरा निचोड़ जानते हैं नेपोलियन का बनावट कैसा था। बनावट का जन्म कार्सिक टापू के अजासियो नामक स्थान पे हुआ, जिनका जन्म 15 अगस्त 1769 ईस्वी में हुआ था। और ये बचपन से ही अपनी तुलना वीर महान योद्धाओं से करते थे और सोचते थे काश में ऐसा बन जाता और बन के भी दिखाएं। और ये फ्रांस में अपनी प्रारंभिक शिक्षा पास किए और 1785 ईस्वी में सैन्य अधिकारी के पूरा आदमी बन गए। सन 1793 ईस्वी में ब्रिगेडियर जनरल के पद पर पहुंच गए। सन 1795 ईस्वी में क्रांति के भय के कारण उन्हें कई सेनाओं का नेतृत्व दे दिया गया, जिससे वह बहुत सारे क्रांति किए। सन 1798 से 99 तक सीरिया और मिस्र की यात्रा करते रहे, लेकिन वह असफल पाए और वह वापस लौट गए। लेकिन वे हार नहीं माने, फिर कोशिश किए और उन्हें ब्रिटेन से हार माननी पड़ी, लेकिन वह रुकेगा नहीं, उनका उत्साह कमा नहीं। फिर वह फ्रांस आया और फिर कोशिश किए और फिर 1799 ईस्वी में ही अपने फ्रांस की क्रांति के विरुद्ध आंदोलन किया, वहाँ का तानाशाह शासक बन गए। और सन 1800 के प्रारंभ में ही वो अपने सरकारी कार्य में बहुत सारे सुधार किए, शिक्षा के क्षेत्र में सुधार किए और कई सारे विश्वविद्यालय खुले और कई सारे क्षेत्रों में काफी सुधार लाए। और सन 1800 ईस्वी में ऑस्ट्रिया को हरा दिए और 1803 में ब्रिटेन के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया। और सन 1804 में उन्हें वहां का फ्रांस का महान शासक घोषित कर दिया गया और वहां से उसने अल्जीरिया सबसे महान विजय पाई और उसने 1804 में स्वयं को सम्राट घोषित कर दिया। उसके बाद उनकी सबसे बड़ी जीत ऑस्ट्रेलिया से हुई। उसके बाद उसने रूस और ऑस्ट्रिया के बीच 1805 ईस्वी में युद्ध छेड़ दिया और स्पेन की छोटी मोटी हारों से 1812 में वह असफल रहा। और सन 1812 में रूस से भयानक हार हुई, जिससे के कारण उनके दिल पर बहुत बड़ा आघात पड़ा, लेकिन वह आघात उनके लिए बहुत छोटी मोटी थी। फिर उसने 1812 ईस्वी में फिर रूस के विरुद्ध युद्ध छेड़ा और 6 लाख सिपाहियों के साथ युद्ध किया और मॉस्को तक कब्जा कर लिया। लेकिन उससे आगे जाने तक उनके पास ज्यादा राशन नहीं था, जिसके कारण उसके पीछे हटना पड़ा। और रूस का बहुत बड़ा विस्तार था, बहुत बड़ा क्षेत्र था, जिसके कारण उनके राशन में भी प्रॉब्लम आए, बहुत सारे संसाधनों में, जिसके कारण उन्हें वापस लौटना पड़ा। और उन्हें बहुत युद्धों में पराजित किया गया और बहुत हारों के पश्चात उसे दंड स्वरूप एल्वा नामक टापू पर भेज दिया गया। उसने एल्वा नामक टापू से भाग गए और फिर फ्रांस में आए और फिर यहाँ की शक्ति और सेना को जुटाए और फिर यहाँ का शासक बन गए। और इस काल को एंड्रेज नामक काल से जाना जाता है। 15 जुलाई 1815 ईस्वी में ब्रिटेन के विरुद्ध फिर युद्ध छिड़ा और उसके बाद भी उनका पराजित हुआ। इस हार के पश्चात नेपोलियन को ब्रिटेन के सेनाओं के सामने आत्मसमर्पण करना पड़ा, जिसके कारण उन्हें अंध महासागर द्वीप पर भेज दिया गया। अगर आप अंध महासागर हरा है इसलिए नहीं पता है तो पिछले डाले गए वीडियो पर हमें जाकर देख सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और अंध महासागर द्वीप पर भेज दिया गया। उसके बाद वहाँ के जनरल प्रोफेसर से काफी झगड़ा हुआ करता था। उसके बाद वह अपना वहाँ 6 साल व्यतीत किए और वह वहाँ पे काफी सारे लेखों में लिखे। 15 मई 1821 ईस्वी में इस महान शक्तिशाली योद्धा का मृत्यु हो गया। कुछ लोग मानते हैं इन्हें जहर देकर मार दिया, कुछ लोग मानते हैं इनके पेट में कैंसर था और कुछ डॉक्टर लोग भी बोले हुए थे कि इनके सेहत में प्रॉब्लम था। लेकिन हम नहीं जानते, वास्तविक अभी पता नहीं चला है एकदम सटीक 100% या नहीं कर सकते कि इनका मृत्यु जहर ही देकर हुआ है। और ये चतुर और कूटनीतिज्ञ भी थे, जिनसे फ्रांस के लोग भी काफी प्रभावित हुए और इनके कारण फ्रांस में कई लाखों लोगों को अपना कष्ट भुगतना पड़ा। और इस नेपोलियन बनावट के लिए एक लाइक तो बनता है। आज के लिए बस इतना ही। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे पिछले डाले गए वीडियो को लोटो कौन थे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जहाँ क्लिक करके आप देख सकते हैं।